शुरू होती है और हमें दो बाइक राइडर स्टैंड करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जानी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंड करते हुए जानी का बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। स्टेजबाजी खत्म होने के बाद जानी के फादर उससे कहते हैं, इस बार तो गलती हो गई, पर आगे से इसे ध्यान रखना। जब वह घर जाता है तो उसकी नज़र एक गिरे हुए पेपर पर आ जाती है। उस पेपर पर पढ़ने के बाद जानी को पता चलता है कि उसके फादर एक चेस्ट कैंसर है। उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर उससे कहता है, जानी, मुझे तुम्हारी बाइक चलाने की तरीका बहुत अच्छा लगता है, और हाँ, हो सकता है कि तुम किसी दिन मेरी किसी भी काम आ जाओ। जानी कहता है, अच्छा लगा क्या आपको भी शो? तो वह कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है। तब जानी हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता और आपको किसने बताया? वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ पर जानी को लगता है कि वह बूढ़ा आदमी पैसों के लिए आया है, तो वह उससे कहता है, क्या तुम्हें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? तो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, मुझे इसके बदले तुम्हारी आत्मा यानी सोल चाहिए। इस पर जानी हंसने लगता है, क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता। वह बूढ़ा आदमी उसे पेपर यानी एक कंटेंट पेपर निकाल कर उसे देता है। अब जैसे जानी उस पेपर को पढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी उंगली पर एक पेन चुभ जाता है, जिसकी वजह से उसकी खून का एक कतरा उस पेपर पर गिर जाता है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी उससे उस पेपर को छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। मतलब कि जानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगले सीन में हम जानी को बेड पर दिखाई देते हैं। उसके लगता है कि शायद यह सपना देखकर उड़ रहा है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं, जो बिल्कुल ही स्वस्थ और सेहतमंद थे। यह देखकर जानी को कुछ समझ में नहीं आता। जानी के फादर उससे कहते हैं कि आज डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। इसके बाद वह अपने स्टैंड के लिए निकलने लगता है। लेकिन उसके फादर देखते हैं कि ये जानी तो कहीं और बिजी है। पूछने पर वह अपने फादर से कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम राक्षी है, और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और अपने फादर से यह भी कहता है कि आखिर कब तक ऐसे ही सिर्फ बाइक पर स्टैंड करता रहूँगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके फादर उसे भी देते हैं, और यह चाबी बाइक की चाबी होती है, जिसे बचपन से जानी चलाना चाहता था। और इसी के साथ उसके फादर उससे कहते, जाओ खुश रहो, और यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। जानी का दोस्त का नाम राक्षी होता है। अब जानी जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत लोगों का शोर हो रहा होता है, क्योंकि जानी के फादर बाइक स्टैंड कर रहे थे। कि तभी जानी को पता चलता है कि जानी के फादर स्टैंड करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मर जाते हैं। जिसके बाद उसके सामने वही ही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। यानी अपने डेड का मौत को लेकर काफ़ी परेशान था। ऐसी परेशानी में वह अपनी बाइक का बैलेंस खो देता है और बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। कि तभी वही बूढ़ा आदमी दोबारा से उसी के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर जानी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ही मेरे फादर को मारा है। तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी फिर से कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारी डील में वह कैसे आ सकते थे? वो जानी के करीब आता है और सीने पर हाथ रखकर कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा, और कहते ही वह, तुम्हें अपने प्यार रिश्तेदार दोस्त को भूलना होगा, क्योंकि अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। यह सब हो रहा था कि तभी जानी को झटका लगता है और वह गिर जाता है और उसकी आंखें लाल लाल की तरह हो जाती है। उसके बाद वो राक्षसी के पास जाता है, जहाँ से उन दोनों को मिलकर जाना था, लेकिन जानी उसके पास नहीं जाता, बल्कि आगे की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद कुछ साल के बाद जानी को दिखाया जाता है, जब जानी बहुत बड़ा स्टैंडमैन बन चुका था। अब यहाँ पर जानी को बहुत डेंजरस स्टैंड करना था, जिसके नीचे बहुत सी कार्स होती हैं। जानी स्टैंड करता है, लेकिन उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। जानी और उसकी बाइक दोनों बहुत जोर से गिरती हैं
सभी लोग उसके पास आते हैं, उसकी आंखें बंद देख कर डर जाते हैं। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है। तब सब लोग कहते हैं कि हाँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे तो कोई चोट नहीं आई। साथ न्यूज़ के जरिए सभी के पास खबर पहुंच जाती है कि जानी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडमैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जानी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तब जानी कहता है कि अब तुम भी पागल जैसी बातें मत किया करो प्लीज़। तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आदमी आता है और उसके आते ही यह सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सभी को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी मौजूद थे जो कि इंसान थे ही नहीं। और सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब फ्रीज वाला आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर सैन विकेज का कंटेक्ट आदमी कहता हूँ। वह यहाँ किसी करीबी वैकेट या इसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वह कहता है कि जैसे ही वह कंटेक्ट मुझे मिल गया हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। तभी हमें उसके बाप को भी दिखाया जाता है और यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने जानी का कंटेक्ट साइन करवाया था। वो बाहर जाकर अपने फादर से कहता है कि हर चीज़ को कस्टडी मुझे दे दो, अब यह मेरा टाइम है। उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुम्हारा टाइम आएगा, लेकिन बच्चे जब मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आपको तो पता ही है कि आपने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके बाप उससे कहते हैं कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक हार्ट अपने बाप को धमकी देता है और कहता है कि वह घोस्ट राइडर और तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। यह सुनकर वह वहाँ से चला जाता है। यह बुरा आदमी भी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। उसके बाद हमें जाने को दिखाया जाता है। वह सबसे बड़े जंप लगाने के तैयार था। वहाँ पर बहुत से रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, लेकिन जानी अपने दोस्त से कहता मैं यहाँ पर किसी का इंटरव्यू देने वाले कि तभी पीछे से एक लड़की आवाज़ आती है और यह कहती है कि तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। दरअसल वह राक्षसी थी। जिसके बाद जानी उसके पास आता है और उसे इंटरव्यू देने लगता है। जानी जब वहाँ पर स्टैंड लगाने जाता है तो वहाँ पर गाड़ियाँ की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं और आज जाने को इन सभी हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप लगानी थी। हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर था। जिसके बाद वह जंप लगाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि जानी ने बड़े आराम से इतनी बड़ी जंप लगा दिया कि सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह रॉक्सी से मिलने भी जाता है जो उससे बहुत नाराज थी, इसलिए क्योंकि दोनों ने मिलकर कहीं दूर जाना था। लेकिन जानी उससे मिलने तक नहीं आया, लेकिन जानी उसे किसी तरह मना लेता है। रात के 8 बजे दोनों मीटिंग करते हैं। दोनों अब रेडी हो जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनके दोनों हाथ काफ़ी रेड किए हुए थे। जब वह अपने हाथ को धोता है तब देखता है कि उसके हाथ से भाप निकल रही है। उसे अपने पीछे से अपना नाम सुनाई देता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद वह अपनी बाइक खुद स्टार्ट करता हुआ दिखाई देता है कि तभी यहाँ पर फिर से वही बूढ़ा शैतान दिखाई जाता है। उसे देखकर जानी कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे सालों से तुम्हारे साथ था, अब वो वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें अपना काम करवाऊंगा। वो उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक हार्ट नाम के आदमी को ढूंढो, उसे मार डालो। जानी उससे कहता है कि यह काम मैं कभी नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं कर लेते। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम जरूर करोगे क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो अचानक से वो बाइक स्टार्ट होकर बहुत स्पीड से आगे की तरफ जाने लगती है और उसकी बाइक इतनी तेज ज़्यादा स्पीड होती है कि स्पीड से रखी हुई कारें हवा में उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतनी तेजी से आती हैं कि जानी को उठाकर दूर फेंकती है। जिसके बाद जानी के शरीर को दिखाया जाता है वो आग से जल रहा था और उसी आग में उसकी पूरी बॉडी छुपी थी, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी आग बन चुकी थी। अब जानी घोस्ट राइडर बन चुका था, घोस्ट राइडर। और तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, इसलिए तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट से वो कहता है, ब्लैक हार्ट उसकी कोई भी बात सुने बिना ही अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक कर देता है। वह उस ट्रक से कुचल देता है। वो समझते कि शायद वह मर गया,
और वहां से चले जाते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अब भी जिंदा है। ट्रक ड्राइवर अब भी वहीं पर था, इसलिए घोस्ट राइडर उसे ड्राइवर को जलाकर राख कर देता है। रास्ते में जाकर वो एक औरत को देखता है जिसके पास एक डाकू छीन रहा था। घोस्ट राइडर उस लड़की को सेव करता हुआ आदमी को पकड़ कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों का मारा लूटा उन सभी को दर्द तुम मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उन सभी लोगों को पेन दर्द फैलने लगता है और वहीं पर वह आदमी मर जाता है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास भी एक ऐसी पावर थी कि वह उन लोगों को जिनके गुनाहों को सजा दे सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ उसकी बाइक गुजरती है वहाँ पर आग की वजह से लाल लाल हो जाती है। इसके बाद जानी अपने इंसानी रूप में आ जाता है, वो दिखाई देता है। जहाँ पर वह बेहोश होता है तो एक कब्रिस्तान, और वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। लेकिन जब वह अपने होश आता है तब एक कमरे में होता है, और जब वह कमरे से बाहर आता है तब उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह कब्रिस्तान का केयर टेकर था, मतलब कि वो कब्रिस्तान का देखभाल किया करता था। वह उससे कहता है कि जो कल हुआ वह आज दोबारा होगा। जानी उससे कहता है कि कौन हो तुम? वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। जानी कहता है कि नहीं, मैं अब किसी से मदद नहीं लेना चाहता। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसे निभाना ही पड़ेगा। बूढ़ा आदमी उससे बताता है कि जिस दिन तुम जानी को रात को तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? तो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव में सेंट बिकेंस में रहने वाला एक घोस्ट राइडर बना था। लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उन सब में कोई दूरियां डाल दी, जिसके बाद वह गांव के लोग अब अपने ही लोगों को मारने लग गए। और उन लोगों उन सभी की आत्मा अब भी उसी गांव में है। जानी उससे पूछता है कि इन सब में ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है? तो वह आज बूढ़ा आदमी बड़ा हैरान से होता है, क्या तुम इससे पीछे हो? तो जानी कहता है हाँ, कि हाँ, उसके साथ भी और भी लोग हैं। तो बूढ़ा आदमी उससे बताता है कि वे सब फरिश्ते हैं जिन्हें जमीन कर निकाल कर देता है और अब वो इंतजार में है दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि वो खुद का घर में तो नहीं आ सकते ना। जानी उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया कहता है और कहता है कि आपने मुझे बताकर ठीक किया कि मैं शैतान का शिकारी करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और वह वहाँ से चला जाता है। जानी जब वापस आता है तो वह देखता है पूरा शहर तबाह हो चुका है, पूरी सड़कें टूट चुकी हैं, किसी को कुछ नहीं पता था यह सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त राक्षसी दिखाई देती है जो किसी इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वह उससे नाराज होती है क्योंकि इस बार भीवा नहीं मिला। भाई नाराजगी तो बनेगी ना उससे, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिसके बाद जानी अपने घर आता है, वह घोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताब में पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अगर चाहे तो वह अपनी आग को मिटा सकता है और उसे कंट्रोल पा सकता है। और फिर जानी उसी तरह ट्राई करता है, वह अपने हाथ को आग से बाहर निकालता है और वह आग को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसके बाद तभी उसके पास रॉक्सी आती है। तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहते थे। उसके कमरे में लगे लोगों दोनों ने साथ में पिक्चर को देखते हैं, लेकिन जानी को उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जानी भी यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे यह करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और उसे घोस्ट राइडर बनना था। राक्षसी कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जानी कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच भी बता दिया तब भी तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगे। राक्षसी कहती तुम एक बार बोलो तो सही। जानी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन राक्षसी को इस पर विश्वास ही नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। सिटी में इतनी सारी तबाही हुई थी, उन सभी को दोस्त पुलिस को स्ट्राइक पर ठहरा रही थी और वह उस पर अटैक करके जेल से बंद कर देते हैं। लेकिन जैसी ही रात होती है यहाँ फिर से घोस्ट राइडर में बदल जाता है और वहाँ से जेल तोड़कर बाहर आ जाता है। इसके बाद वह ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब इस बात की भनक लगती है तो वह अपने आदमियों से कहता है कि जाओ रोको उसे, और दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का आदमी घोस्ट राइडर को बुलाकर भगाने लगता है और घोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और पीछे पुलिस भी होती है। मतलब एक घोस्ट राइडर के पास ब्लैक हार्ट का आदमी भी है, पुलिस भी है।
और उसे यकीन होने लगता है कि शायद जानी है। लेकिन यहाँ पर जब वह बिल्डिंग पर अपनी बाइक चढ़ा रहा होता है तब रॉक्सी को यकीन हो जाता है कि जॉनी सही कह रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के एक आदमी को पकड़ लेता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह हवा में था, उसके अंदर हवा वाली शक्ति थी। लेकिन यहाँ पर घोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालता है, वह चेन को लपेटने लगता है जिसकी वजह से वह जलकर मर जाता है। इसके बाद जानी दोबारा से उसी कब्रिस्तान वाले आदमी के पास जाता है। जानी उससे पूछता है कि यह सब कैसे खत्म होगा, तब वह उसे बताता है कि सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लैक हार्ट की आत्मा है ही नहीं। जिसके बाद उसे एक कब्र पर लेकर जाया जाता है, उस पर इसलिए लिखा होता है और उसे कहता है कि यहाँ भी एक घोस्ट राइडर था जो 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। वो यही था जो इसे भेजा गया था आत्मा को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि यह काम तो बहुत मुश्किल है, तो उसने इसी काम को ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और वह लेकर वहां से भाग गए। ब्लैक हार्ट यह कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वह इससे बहुत पावरफुल हो जाएगा। देखिए, इसी दौरान तुम अपने ही लोगों को करीब बिल्कुल मत आने जाना क्योंकि वह तुम्हारे अपने लोगों को यूज करेगा तुम्हें अगेंस्ट करके। इसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वहां देखता है ब्लैक हार्ट वहां पर पहले ही मौजूद था। ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है। तभी जानी भी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसे पकड़ लेता है और कहता है मेरी आंखों में देखो, मेरी कोई काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी तो आत्मा ही नहीं है। और यह कहते ही और उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करो, और अगर तुम चाहते हो कि रॉक्सी की जान बच जाए तो उससे इन वेकेशन में कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना, जिसके साथ ब्लैक हार्ट रॉक्सी को उठाकर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जानी उसी बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि मुझे जानी उसे बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है किसी भी तरह मुझे अपनी जानी को बचाना है। वह कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास था, जिसे देखकर जानी उसे कॉन्ट्रैक्ट को मांगने लगता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जानी उससे कहता प्लीज मुझ पर यकीन करो, उन्होंने मेरी आत्मा ली लेकिन मुझे खरीदा नहीं, मुझमें अब भी वह प्यार मोहब्बत मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए आए थे, इसलिए भगवान यानी गॉड भी तुम्हारे साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि तुम जो भी ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तो ठीक है, लेकिन सीन वेकेंस गाँव यहाँ से 500 मील दूर है, तो चलो हम निकलना चाहिए। जानी यहाँ पर अपना बाइक यूज करता है, बूढ़ा आदमी अपने घोड़े पर बाहर निकल जाता है। वह बूढ़ा आदमी उस घोड़े पर बैठ जाता है और जानी कहता कि मेरा अभी आखिरी सफर बाकी है। यह कहती वह अपना हेड पकड़ता है, इसके बाद वह भी एक घोस्ट राइडर बन जाता है। मतलब कि दोनों ही घोस्ट राइडर थे और यह आदमी था जो सैन वेकेंस के कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों सैन वेकेंस गाँव के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जाते ही बूढ़ा आदमी कहता है कि अब बस मैं और आगे तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार घोस्ट राइडर बन सकता हूँ और इसे मैं आज के लिए बचा कर रखा था। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जानी अंदर जाते ही ब्लैक हार्ट को एक आदमी बच गया था। वह जानी को पानी में मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी जानी घोस्ट राइडर बनकर उसे वहीं पर मौत की घाट। अब यह ब्लैक हार्ट के पास जाता है। वो रॉक्सी को छोड़ने के लिए गया था, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी के लिए दूर फेंक जाता था। जानी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट उसे देने लगता है, लेकिन नहीं देता। वह घोस्ट राइडर में आकर उसे मारने लगता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम दोनों को सूरज निकलता रहा था। ब्लैक हार्ट इसका फायदा उठाकर घोस्ट राइडर को उठाकर रोशनी की वाली जगह में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जॉनी बन जाता है। अब जब वो जॉनी बन जाता है तो वो एक आम इंसान था, उसके पास घोस्ट राइडर वाली शक्तियां नहीं होती, वह कमजोर पड़ जाता है और वह कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है जोर से उसे पढ़ने लगता है। तभी वहां पर मौजूद सभी आत्माएं उसके अंदर आकर समा जाती हैं। तभी ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। उसके पास काफी सारे पावर्स आ चुके थे और वह बोलता अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यहीं से चलते हैं। लेकिन जानी कहता नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने शुरू किया तो मैं ही खत्म करूंगा। रॉक्सी उसे पूछते कि आखिर तुम हो क्या, तो जानी कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। अब जानी ब्लैक हार्ट को गन से बहुत मारती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह धक देता है
उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। जिसके बाद जानी अंधेरे में जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसके गले पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी वहाँ पर जाती है और वह उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी अपने गन से ब्लैक हार्ट के चेहरे पर मारती है, लेकिन उसके चेहरा का चिथे हो जाते हैं, लेकिन वह अपने पावर में फिर से आ जाता है और फिर रॉक्सी की गन की गोलियां भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जॉनी उससे कहता है कि गन मुझे दो, और वह अपना और वो रॉक्सी उसे गन देती है। जॉनी अपना हाथ अंधेरे में करके अब घोस्ट राइडर बन जाता है आधा, और वो जैसे ही गोली चलाता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सभी सोल्स उसके अंदर गई थी वो बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हार्ट मरा नहीं बल्कि जिंदा था और फिर से अपने आप को जोड़ने लगता है, और तभी सभी सोल्स को अपने अंदर करने लगता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है, या उसके पास से जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं उन्होंने जिस चीज को मारा है उन लोगों को दर्द को तुम मेरी आंखों में महसूस करो। जिसके बाद उसे घुटन महसूस होने लगती है। सारी सोल्स के होने की वजह से वह इतना सारा सोल्स बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है। इसी तरह ये हमारी कहानी खत्म होती है। तो गाइस कैसी रही हमारी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये मूवी पसंद आई एंड हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।